पॉइंट है भी, तो उन लोग भी थरथरा रहे हैं। वो लोग भी अब कुछ योगी जी बुलडोजर कब चढ़ी है? कब चढ़ जाए कि गुंडा लोग के रहाइश ना बा। योगी बाबा कब। नमस्कार दोस्तों, जन धमाका न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरे यानी जेडी मिश्रा के साथ। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम आ चुके हैं जनपद जौनपुर बीआरपी इंटर कॉलेज के मैदान में। यहाँ पे आज विशाल जनसभा हुआ है मोहन यादव जी का, जो कि एमपी के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और हमारे साथ कई भाजपा के कार्यकर्ता और लोग उपस्थित हैं और मंडल अध्यक्ष भी हैं। आइए इनसे हम जानकारी लेते हैं इस कार्यक्रम के बारे में। प्रणाम सर। नमस्कार सर, अपना परिचय देते हुए कुछ बताएं। मैं अमित श्रीवास्तव, नगर अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी जौनपुर दक्षिणी। ये आज मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का आगमन बीआरपी इंटर कॉलेज के मैदान में हुआ। आप सब देख रहे होंगे, पूरे जनपद से हुजूम चल के आया है। माननीय मोहन यादव जी के समर्थन में कृपा शंकर सिंह जी, जो अपने लोकप्रिय प्रत्याशी हैं 73 लोकसभा जौनपुर के, उनके समर्थन में विशाल जनसमूह चल के आया है। अभी हम सब ने डॉक्टर मोहन यादव जी का उद्बोधन सुना और उस उद्बोधन के आधार पर मैं पूरे विश्वास पूर्वक कह सकता हूं कि पूरे भारत में कमल खिलने जा रहा है। और जौनपुर जनपद की दोनों सीटों पर, जौनपुर लोकसभा और मछलीशहर लोकसभा, दोनों जगह कमल का प्रत्याशी अपना जीतने जा रहा है। कल आ रहे हैं अखिलेश यादव जी और आज के भारतीय जनता पार्टी से आए हैं, तो क्या यादव वोट कुछ कन्वर्ट हो रहे हैं क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जात पात की राजनीति में विश्वास नहीं करती है। मैं आपको अवगत करा दूं कि भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी जाति, धर्म, मजहब, पंथ की राजनीति नहीं की है। भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र ही है सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी जाति, पंथ, मजहब की राजनीति नहीं की। इसलिए मैं आपको पुनः ये बता देना चाहूँगा कि किसी भी तरह के ध्रुवीकरण का सवाल ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हर जाति, वर्ग, मजहब और पंथ के लोगों का वोट मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि विपक्ष आपके ऊपर आरोप लगा रही है, अगर आप 400 पार जाते हैं तो आप आरक्षण खत्म कर देंगे, संविधान खतरे में है। इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, संविधान के साथ आज़ादी के बाद से किसने क्या किया ये बहुत बताने की आवश्यकता नहीं है। आप पत्रकार बंधु हैं, आप सब जानते हैं। और ये कोरी अफवाहें फैलाकर जनमानस का मन जीतने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई विज़न नहीं है। विपक्षियों के पास कोई विज़न नहीं है। ये ओबीसी आरक्षण खत्म करने की बात कह के, संविधान को खत्म करने की बात कह के ये लगातार ऐसी एक कोरी अफवाह फैला रहे हैं। लेकिन आप विश्वास रखें कि भारतीय जनता पार्टी संविधान में पूरी आस्था रखती है और जो पंचनिष्ठा की शपथ लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काम करते हैं, उसका सबसे बड़ा विषय ही लोकतंत्र में आस्था है। हमारे जनपद के एक बहुत बहुचर्चित नेता और पूर्व सांसद धनंजय सिंह भी आपकी पार्टी का सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, निश्चित रूप से उनका समर्थन हम सबको प्राप्त हो रहा है। ये बड़े सौभाग्य का विषय है। अभी कहीं कहीं देखे गए हैं मछलीशहर वगैरह की प्रचार भी करते हुए। हाँ, निश्चित रूप से उन्होंने खुले मंच से ऐलान किया है कि भारतीय जनता पार्टी के जौनपुर और मछलीशहर दोनों लोकसभा में उनका पूरा समर्थन है। तो उसका कुछ प्रभाव दिख रहा है आपको? निश्चित रूप से पूर्व सांसद रहे हैं, निश्चित रूप से उसका प्रभाव होगा। और क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? अब कहना क्या है, यहाँ उपस्थित जनसमूह अपने आप में इस बात की गवाही दे रहा है कि हम सब इस बार बड़े विशाल अंतर से जीत हासिल करने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के। यहाँ पे काफी महिलाएं भी हैं, आइए इनसे भी कुछ जानते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे एक चीज देखने को मिल रहा है कि महिलाएं बड़ी मात्रा में, बड़े संख्या में भाग ले रही हैं, यहाँ के को और भी बढ़ा रही हैं। आइए इनसे हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को ये लोग जिता रही हैं, तो कैसे जीत रही है भारतीय जनता पार्टी? मेरा नाम पुष्पा चौबे है, मैं खेता सराय की रहने वाली हूँ। इस समय मंडल मंत्री और सेक्टर प्रभारी हूँ। महिलाओं को 33% मिल गया है, ये तो आपको पता ही है। आरक्षण पहला बात। दूसरी बात ये है कि आज माननीय मोदी जी ने जो कुछ भी किया है, अब विधानसभा लोकसभा में भी महिलाएं बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं और अब 33% वहाँ भी आप लोग रहेंगी। एकदम 101%, इसमें कहीं शक नहीं है। इतने स्वयं सहायता समूह बना दिए हैं। उसके बाद उनका घोषणा पत्र देखिए, घोषणा पत्र में उन्होंने लखपति दीदी, ड्रोन दीदी, उन्होंने महिलाओं को आगे रखा है। अभी कल बनारस में 25,000 महिलाओं से उन्होंने संवाद किया है। तो मोदी जी के मन में कहीं न कहीं, आज देखिए, विपक्ष कहीं शक्ति का बखान करता है, लेकिन अगर असली रूप से देखा जाए तो मात्र शक्ति को सिर्फ और सिर्फ मोदी जी ही पहचानते हैं। तो इस बार मोदी जी जीत रहे हैं एकदम 101%, कहीं से कोई बट ही नहीं है।
आपकी बार 400 पार। 400 पार जो कह रहे हैं आप लोग, मतलब 400 पार हो रही है बीजेपी। आपको लग रहा है जौनपुर की सीट दोनों निकल रही है? एकदम, उसमें कहीं आपको डाउट लग रहा? कहाँ डाउट लग रहा बताइए। कहीं डाउट नहीं हाँ, है। पॉलिटिक्स अभी जो कल आ रहे हैं अखिलेश यादव जी, हाँ और उनका भी जनसमूह कल निकलेगा, तो वहाँ भी काफी महिलाएं आ रही हैं और सब आ रहे हैं, तो उससे आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा? 3 जगह आप देख चुके आ गए ना कि मंच भी टूट गया, कहीं घटना हो गई। यहाँ के भी देख लें, यथा शक्ति तथा भक्ति, जैसा कर्म करेंगे वैसा फल देगा। बहुत धन्यवाद। आपका क्या नाम है? मेरा नाम निशी सोनकर है। मैं रामनगर की सभासद हूँ भाजपा से। सभासद भी जी सभासद भी हैं जी आप? हाँ, अच्छा, तो भाजपा यहाँ से जीत रही है? बिल्कुल जीत रही है, 100% जीत रही है। आप लोग मतलब भाजपा को ऐसा क्या देख रहे हैं आप लोग कि उनका खुल के समर्थन कर रहे हैं? समर्थन करना ही होगा। महिलाओं के प्रति उन्होंने इतना अच्छा काम किया है कि महिलाएं सारी जो घर की हैं उनके गुण गाती हैं। जैसे कुछ क्या काम किया है? जैसे गरीबों को राशन देना, घर तक जल पहुँचाना, नल से जल पहुँचाना, ऐसे अन्य अन्य 24 घंटे बिजली आना। मतलब महिलाएं इतनी प्रभावित है कि जो ऐसा मोदी ने किया वैसा किसी ने नहीं किया, इसलिए धन्यवाद। समर्थन है। आपकी बार। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हमारे बीच बहुत से लोग उपस्थित हैं और इसी कड़ी में जोड़ते हुए एक महिला और भी है हमारे बीच। आइए इनसे भी जानते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम लता शाहानी है। शाहानी जी, क्या भाजपा यहाँ जनसमूह देख को क्या लग रहा है कि एक भी सीट खाली नहीं है, तो क्या आप लोग का भाजपा से पदाधिकारी हैं आप? जी, हम लोग भाजपा के कार्यकर्ता हैं और BLO भी हैं। अच्छा, BLO भी हैं और आप? सरकारी BLO हैं? जी नहीं, भाजपा के। अभी तो हम कहे कैसे सरकारी BLO और पदाधिकारी हो सकता है। अच्छा, मतलब भाजपा द्वारा आपको BLO बनाया गया है, तो क्या कहना चाहेंगी हमारे दर्शकों को? एक हमारी भाजपा ही ऐसी है जो महिलाओं का सम्मान करता है और महिलाओं को ऊंचे पद दे रहे हैं, महिलाओं को ऊपर ले जा रहे हैं। और महिलाएं जब पहले घर से निकलती थी तो बहुत डरती थी, अपने आप में सहमती थी, मगर आज हमारी महिलाएं चाहे आधी रात हो, 1 रात हो, वो खुले मतलब पूरे खुले विचार से बाहर निकलती हैं। गुंडागर्दी खत्म हो जी, एकदम खत्म हो गया। अगर है भी तो वो भी एकदम, अगर मान लीजिए 0 पॉइंट है भी तो उन लोग भी थरथरा रहे हैं। वो लोग भी अब कुछ योगी जी बुलडोजर कब चढ़ी है? कब चढ़ जाए कि गुंडा लोग के रहाइश ना बा। योगी बाबा कब बुलडोजर अपना चला देंगे। इसलिए सभी लोग मतलब अब जो हमारा समाज है वो इतने अच्छे से कंफर्टेबल है, महिलाएं अपने आप को सुरक्षित करती, इसलिए महिलाएं चढ़ बढ़ के भाग ले रही हैं। और मोदी जी को, योगी जी को, सबको मतलब अपना नेता और यशस्वी प्रधानमंत्री ये सब चुन रही हैं। और ये देखिए कि अभी तो हमारे जो ये इलेक्शन चल रहे हैं, अभी ये प्रधानमंत्री, फिर इसके बाद वही प्रधानमंत्री बनेंगे और हम लोग किसी को चुनेंगे भी नहीं। मतलब मोदी जी अभी 47 तक रहेंगे? हाँ, उनको रखना नारा है भाई 47 तक। क्योंकि वो समाज के लिए जितना कर दिए हैं भैया, कोई नेता नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा, ना कोई किया है ना करेगा। राहुल गांधी जी नहीं करेंगे? जी नहीं, उन्होंने इतने साल से सत्ता में रहा था, उनके मतलब पिता परदादी दादी क्या किए समाज के लिए, महिलाओं के लिए क्या किए? कुछ नहीं किए। प्रियंका गांधी तो कह रही हैं हम ये करेंगे वो करेंगे। कोरोना काल में हमारे गरीब भाई बहन इतने सहम गए थे कि हम लोग का परिवार कैसे चलेगा, घर कैसे चलेगा, मगर इतने मतलब सहनशीलता से उन्होंने जो सबको चूल्ही चौका खाना सब कुछ दिया, तो वो कोई नहीं कर पाएगा। इतनी बड़ी जनता, इतनी बड़ी जनसंख्या को कोई नहीं कर पाएगा जो उन्होंने किया है। इसलिए वो हम ये नहीं कहते कि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री, मतलब उन्होंने कार्य किया है, उन्होंने इतना अच्छा सब कुछ व्यवस्था किया है, वो देख के हम लोग कह रहे हैं कि देश हमारा तेजी से आगे बढ़ रहा है और मतलब सबको पीछे कर रहा है सभी लोग और ऊपर जाता रहा है। और हमारा यही प्रयास रहेगा कि हम लोग उनको जिताएं, भारी मतों से वोट दें और वो जो है कि और आगे बढ़े। और कृपा शंकर जी यहाँ जीत रहे हैं? जी, पूरी दोनों सीट हमारी जीत रही है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। जैसा कि आपने देखा बहुत से लोग हमारे बीच उपस्थित थे और बहुत से लोग जुड़े। इसी कड़ी में भाई साहब से भी 2 सवाल कर लेते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? अब भाजपा यहाँ से जीत रही है? भाजपा बहुत भारी मतों से जीत रही है, कम से कम 1 लाख वोट से ज़्यादा अपने माननीय कृपा शंकर जी जीत रहे हैं जौनपुर लोकसभा से। अच्छा, 74 लोकसभा में बहुत विरोध दिख रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, सब खाली हवा, विरोधियों का खाली हवा उड़ाई है कि विरोध है। विरोध है, SC ST बहुत लगाया है कह रहे हैं, और खासकर जनरल वर्ग के लोग कह रहे हैं कि BP सरोज जी द्वारा SC ST बहुत लगाया गया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अपने
मछली शहर के जो प्रत्याशी हैं बीपी सरोज जी, वो भी इस बार भारी मतों से जीतेंगे। अगली बार बहुत कम अंतराल वोट से जीते हैं, इस बार आप भी हैं, हम भी हैं। 4 जून को आपको पता चल जाएगा, वो कम से कम 50,000 प्लस वोट जीतेंगे। मैं मिलूंगा 4 जून के बाद। बिल्कुल 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 भैया। जैसा कि आपने देखा, यहाँ पे बहुत से लोग उपस्थित थे, काफ़ी लोगों ने अपना मत दिया और उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी 400 पार जा रही है, जीत रही है। और भी जो खबर रहेगा हम सबसे पहले आप तक पहुँचाएंगे। धन्यवाद।